हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज मेरा आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट में था। तो इस वीडियो में बात करूंगा मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, कितने अटेम्प्ट हुए, लेवल क्या था एग्ज़ाम का, इजी था, मॉडरेट था या टफ था, कितने सेफ अटेम्प्ट हो सकते हैं और क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा। तो सबसे पहले खुला था रीजनिंग, तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 3 क्वेश्चन आए थे सिलॉक्स के और आसान थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। 3 स्टेटमेंट थे, 2 कंक्लूजन थे और एक आया था चाइनीज कोडिंग और उसमें 5 क्वेश्चन थे, वो भी आसानी से हो गए थे। एक क्वेश्चन आया था ऑड वन आउट का, तो वो भी क्वेश्चन हो गया था। और एक पेयर फॉर्मेशन से आया था क्वेश्चन। और अब बात करते हैं पजल्स की। तो पजल्स में एक पजल आई थी एज बेस वाली, उसमें कैलकुलेशन करनी थी का मतलब ईयर बेस्ड थी वो। तो एक पजल वो आई थी, वो मैंने छोड़ दी थी। और एक आई थी वीक बेस्ड, मंडे से संडे तक दे रखा था, तो उसको बन गई थी पजल, आसान थी। 2-2.5 मिनट के अंदर बन गई थी वो पजल। और एक पजल आई थी सर्कुलर बेस, उसमें 9 पर्सन बैठे थे, सारे इनसाइड देख रहे थे, ये भी आराम से बन गई थी। एक पजल थी लीनियर रो, उस पजल ने दिमाग खराब कर दिया। मेरे बचे थे लास्ट में 6 मिनट, तो मैंने सोचा एक पजल, 2 पजल रहनी थी मेरी, और एक ईयर वाली और एक लीनियर रो हो जाएगी। तो मेरे 2 मिनट लग गए, तो मैंने उसको बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें मैं अटक गया। अगर मैं उस दूसरी पजल पर स्विच करता तो वो भी नहीं बन पाती और ये भी नहीं बन पाती। तो इस पजल में मेरा टाइम चला गया, पर बन तो गई थी। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ क्या आ रहा है। तो इसका जो आंसर आ रहा है लीनियर रो का, आप बताना आपका अभी यही आ रहा है, क्योंकि इसमें 5 लोग साउथ देख रहे थे और मेरे 3 लोग नॉर्थ देख रहे थे। तो मेरा बना था डी नॉर्थ देख रहा था, सी साउथ, ए नॉर्थ, जी साउथ, एच नॉर्थ, बी साउथ, एफ साउथ, ई साउथ। तो ये बन रहा था मेरा अरेंजमेंट लीनियर रो का। और 4 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन के। तो ओवरऑल मिला के जो मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट हुए हैं वो 29 हुए हैं। और अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट का जो लेवल था वो ठीक था, ना तो टफ कहेंगे ना इजी कहेंगे, मतलब मॉडरेट साइड था। अच्छे से 22 से 28-29 अटैम्प्ट हो सकते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं, 5 क्वेश्चन आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और 5 क्वेश्चन आए थे अप्रोक्सीमेशन के, वो आराम से हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनमें। और 5 क्वेश्चन आए थे नंबर सीरीज के। तो नंबर सीरीज के 2-3 पैटर्न मेरे को याद हैं। एक वो जो क्वेश्चन था 0.5 × 1 × 2 × 4 × 8, जो उसमें बन रहा था, एक ये पैटर्न था। और एक पैटर्न आया था उसका माइनस स्क्वायर बेस था, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन ये था, उसमें 6 का स्क्वायर लगाना था, तो उससे बन नहीं रहा था। तो एक डी आई नंबर सीरीज ये थी। एक नंबर सीरीज वो थी जिसमें 2 की गुणा हो रही थी, फिर 3 की हो रही थी, 4 की हो रही थी, 5 की हो रही थी। और उसमें 144 रॉन्ग था, क्योंकि 48 से गुणा करेंगे 5 का तो 240 आएगा। तो एक नंबर सीरीज वो थी, तो वो हो गई। और एक नंबर सीरीज में आंसर था 999, वो रॉन्ग था। तो इस प्रकार जो एक नंबर सीरीज आई थी 5। और एक अर्थमेटिक अटैम्प्ट किया था मैंने, उसका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला, उसमें जो आंसर बन रहा था 12 बन रहा था, क्योंकि वोट का जो स्पीड आई थी वो 10 आई थी और 2 उसकी दे रखी थी करंट की। तो वो डाउन स्ट्रीम में पूछ रहा था कितनी स्पीड हो सकती है, तो उसका 12 आंसर था, मेरा आया। और दो जो डी आई थी, एक थी जो टेबल और डी आई थी, उसमें मेल और फीमेल दे रखे थे। तो उसमें जो 6 क्वेश्चन थे वो आराम से हो गई, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। और एक डी आई थी डेस्क बोर्ड वाली और कप बोर्ड वाली उसमें। और जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं क्वांट में, टोटल मिला के किए हैं 25। तो जो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 54 हुए हैं। तो बताना क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए यूपी से। और आप लोगों के कितने अटैम्प्ट हुए हैं, आपकी को कैसा लगा एग्ज़ाम। तो मुझे थोड़ा रीजनिंग थोड़ा मॉडरेट लगा था। अगर मैं उस लीनियर रो वाली पजल को नहीं उठाता तो मेरे जो स्कोर है 35 के अराउंड पहुंच जाता रीजनिंग में, क्योंकि उसमें अटक गया था। मैं ईयर वाली को उठा लेता तो वो आराम से बन जाती। मेरा एक फ्रेंड था साथ में, उसकी आराम से बन गई थी वो, और पर वो उसमें अटक गया था, तो उसके भी इतने हुए हैं अटैम्प्ट। और तो लगता है कट ऑफ तो 55 के अराउंड ही रहेगी। तो आप बताना आपकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कट ऑफ हाई भी जाती है तो मैं मेंस की तैयारी कल से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का भी एग्ज़ाम है और मेंस की तैयारी कभी बेकार नहीं जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल मैं अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो लगाऊंगा कि मैं आरआरबी पीओ के लिए क्या कर रहा हूँ फिलहाल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।